वंदे मातरम। अभी गहमा गहमी का माहौल है। पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड पे संशोधन बिल जो है टेबल होने वाला है और इसको लेके राजनीतिक गलियारों में भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं हैं। कोई कह रहा है कि चंद्रबाबू नायडू मानेंगे कि नहीं, कोई कह रहा है नीतीश कुमार मानेंगे कि नहीं। ये जो वक्फ बोर्ड बना था ये वास्तव में पार्लियामेंट के एक एक्ट से बना था। पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कहते हैं कि मानसिक दशा हो या उनके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने एक जमींदारी उन्मूलन कानून ला के जो हिंदू जमींदार थे उनकी भूमि जो है छीन ली और उसका वितरण कर दिया। चलिए वहां तक ठीक था, लेकिन जो मुसलमान जमींदार थे उनकी जमीनों को लेके उन्होंने एक वक्फ बोर्ड बना दिया। उस समय भी हम जिम्मेदार थे क्योंकि हमने कांग्रेस को चुना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे भरोसा दिखाया था। वर्तमान समय में भी अभी संघर्ष चल रहा है संशोधन बिल पे। ये संशोधन बिल के जगह पे कोई और भी बिल हो सकता था क्योंकि वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता है नहीं। और वक्फ बोर्ड एक तरह से भारतवर्ष के जो यहाँ के मूल रूप से जो यहाँ की विचारधारा है, यहाँ की संस्कृति में उपजे हुए धर्म हैं, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, उस पे थोपा गया एक व्यवस्था है। तो वर्तमान समय में तो उसके पूरी तरह से उसको हटाने की बात की जानी चाहिए। लेकिन हमने जो एक मत, एक वोट कहते हैं ना कि एक एक वोट की कीमत होती है, और हमने पता नहीं किस हम कहें मानसिक अवस्था में आकर जो गलती की। मात्र ये 30 सीट की कमी है कि हम संशोधन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर यही सीटें और आ गई होती तो हम एक निश्चित होके इसको रिमूव करते, हटाते, क्योंकि हटाने योग्य है। तो बंधुओं, एक गलती उस समय हमने की, जवाहरलाल नेहरू पे भरोसा किया और कांग्रेस को सत्ता दी। और इस समय हमने एक गलती की कि एक मजबूत सरकार ना बना के उसको बैसाखियों पे खड़ा कर दिया। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? हम तो अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। आप भी एक बार अपना आत्म मूल्यांकन करें।